बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सा डिज़ाइन चाक दामन का लेके आई हूँ। तो चलें इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले तो शर्ट के पीस में से ही जो पीस बचा था वो जोड़ लगा के मैंने इसकी इतनी लेंथ में ये वाली पट्टी कट बना ली है। मतलब चाक दामन पे जितनी पट्टी लगनी थी ना तो वो मैंने लेंथ तैयार कर ली है उसको मेजरमेंट करके। और इसकी जो चौड़ाई है ये 2 इंच है। ठीक है, इसकी बैक साइड के ऊपर मैंने ये पेपर पट्टी लगाई है, या फिर आप इसको ज़ीरो का बुकरम कह लें। ये नॉर्मल मिल जाता है हर शॉप से ही, जहाँ से लेसें वगैरह मिलती हैं ना, मोतियों वाली शॉप से मिल जाता है। अच्छा, अब ये जो लेस है ये ऑर्गेन्जा पे बनी हुई है, तो इसको सेंटर में ऐसे लगाएंगे। इस लेस की बैक साइड मैंने नीचे की तरफ की है, ठीक है। और इसको एक साइड पे रख के हमने सिलाई लगानी है। जब इसको टर्न करेंगे ना तो ये फिर सेंटर में आ जाएगी। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा सेंटर से एक साइड पे रखें और इसके किनारे के ऊपर आप सिलाई लगा लें पूरी पट्टी के ऊपर। और जो पट्टी है ना, अगर आपके पास पीस कम है तो आप जोड़ लगा लें। मैंने भी 3-4 जोड़ लगा के फिर इसकी लेंथ पूरी की है। अब देखें ये सिलाई लगा ली है, इसको टर्न किया है ना जब सीधी तरफ, तो अब इसके दूसरे वाले किनारे को हमने नीचे की तरफ फोल्ड करके तो फिर सिलाई लगा लेनी है। तो ये इसके ऊपर सितारे लगे हुए हैं, तो इसके लिए जो है ये नॉर्मल फुट ही चलेगा मशीन का। सिंगल फुट की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि सितारों के ऊपर तो सिलाई बड़ी अच्छी सी लग जाती है। तो आप अगर पहली दफ़ा आए हैं ना मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इस तरह के और भी डिज़ाइन चाक दामन के मेरे चैनल पर हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अच्छा, आप देखें ये वाली जो लेस है ये इस पट्टी के ऊपर इस तरह से हमने पूरी पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। फिर इसको दोनों तरफ ऐसे फोल्ड करना है और इसको प्रेस कर लेना है। तो ये देखें प्रेस करके दोनों तरफ से फोल्ड करके तो ये वाली पट्टी मेरी रेडी हो गई है। अब इस लेस को हम लगाएंगे। इसको लगाने से पहले जो है आपने क्या करना है कि ये जितना मार्जिन छोड़ा हुआ है ना स्लिट्स का और दामन का, ठीक है, वहाँ पे हमने प्रेस करके अच्छी तरह से क्रीज़ बना लेनी है। इस तरह से जब प्रेस कर लेंगे क्रीज़ बन जाएगी, तो फिर ना ये नहीं होगा कि कहीं से वो एक चूंच निकल रही है, कहीं से चाक लंबा है तो कहीं पे दामन ज़्यादा है, ऐसे नहीं होगा। फिर एक जैसा हमारा डिज़ाइन बनेगा, इक्वल हमारा जो है दामन और स्लिट्स होंगे। अब देखें इस लेस को सीधी तरफ इसकी नीचे की तरफ करनी है और चाक की सिलाई से ज़रा सा ऊपर रख के 1 इंच ऊपर मैंने रखी है। तो आपने इस लेस को रखना है और उस क्रीज़ के ऊपर ही सिलाई लगा लेनी है जो प्रेस करके हमने क्रीज़ बनाई थी। तो दामन पे हम ये लेस नहीं लगाएंगे और कमीज़ के दोनों तरफ चाकों पे हमने इस लेस को लगा लेना है इस तरह से। अब ये वाली पट्टी ले लेनी है, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ से थोड़ा सा आपने फोल्ड करना है और इस तरह से लेस जहाँ जहाँ से स्टार्ट हमने की थी चाक के ज़रा सा ऊपर से 1 इंच, तो लेस के किनारे के ऊपर इस पट्टी को रखना है और फिर हमने सिलाई लगानी है। तो ये वाली सिलाई जब आप लगाएं तो आपने बड़े ही आराम सुकून से लगानी है, ना तो लेस का किनारा नज़र आए, ना ही जो पट्टी है ना उस वो किनारे से नीचे उतरे, ठीक है। अब देखें यहाँ से हम नीचे की तरफ से जितना हमारा फोल्डिंग में कपड़ा आना है ना, सिर्फ उतनी सी लेस हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद ना इस वाली पट्टी को देखें आपने इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करके तो फिर आपने किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से दामन की ये वाली सारी सिलाई कंप्लीट करके तो एंड पे ना जहाँ पे हमारा दूसरा स्लिट स्टार्ट होगा, तो जो क्रीज़ हमने बनाई थी जितना फोल्ड करना है ना, वहाँ पर आपने देखें वहाँ तक ज़रा 2-3 फूल लेस के कटिंग कर लेने हैं ताकि हमारी फिनिशिंग आ जाए। और अब यहाँ पे जब आपने सिलाई लगानी है ना, इस लेस के फ्लावर के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और इस पट्टी के ऊपर ला के एंड तक आपने सिलाई लगानी है। फिर आपने धागे को कट करके इस तरह से नीचे की तरफ पट्टी को फोल्ड करना है। इसके बाद आपने फिर देखें ऐसे आपने फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और इस पट्टी को लेस के किनारे के ऊपर लाके आपने ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है अपनी।
मेरे बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, तो ये कमर्शियल एरिया है और यहाँ ना रात होती है तो दिन होता ही है और 24 घंटे शोर ऐसे ही रहता है। और बैक साइड पे मेरा एक पैरट है जो बोलता है, वो भी अपनी मर्ज़ी से बोलता ही रहता है, उसको भी मैं चुप नहीं करवा सकती। तो इस सब के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। खैर ये देखिए, अब इसी तरह से जो है ना शर्ट की फ्रंट और बैक साइड पे सारे हम चाक पे और दामन पे इस तरह से पट्टी लगा लेंगे। और ये पट्टी लगाने के बाद देखें, चाक वाली साइड से पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड किया और अब आप ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक जो है। अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे साइड पे सिलाई लगा लें दूसरे किनारे पे या फिर आप तरपाई कर लें। तो मैं ज़्यादा हेम्बिंग करवाती हूँ, तो मैं अभी भी यहाँ पे हेम्बिंग ही करूँगी। तो इस तरह से देखिए ये इसकी जो है फ़ाइनल लुक होगी। इसको मैं तरपाई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये दूसरा कॉर्नर भी आप देखें। ये जब आप इस तरीके से ये पट्टी लगाएंगी तो आपका कॉर्नर खुद ब खुद ही बन जाएगा। तो ये तरपाई करने के बाद इसकी ये फ़ाइनल लुक है। मुझे ज़रूर बताना है आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा है। और जब आप अपनी शर्ट पे इस तरह से ये वाला डिज़ाइन बनाएंगी तो यकीन करें एक डिज़ाइनर लुक आएगी और ना तो ये पहना हुआ ओवर लगेगा और हर कोई आपकी शर्ट को ज़रूर नोटिस करेगा कि इसने ये कैसा डिज़ाइन बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको ज़रूर ट्राई करना। ये वाली जो लेस सेंटर में मैंने लगाई है ना, ये भी मैं आपको बताती चलूँ, ये ना 8 गज़ लेस थी और जो मैंने 250 में ली है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मुझे इंस्टा पे कहती हैं कि लेस भी बड़ी महंगी मिलती है। तो इसमें आपका ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आएगा। जो स्लिट्स पे लेस है ये भी पूरा जो 15 गज़ का वो लेस का थान होता है ये भी 250 में है। ठीक है, तो लेस का भी कोई ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं है। आप खुद सिलाई करती हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल पड़ेगा। ठीक है, आपने मुझे बताना ज़रूर है, मुझे अपना फ़ीडबैक देना है आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। और मेरी पहली वीडियोस भी आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखें और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और इसी शर्ट की ये वाली जो है नेक डिज़ाइन भी मैंने शेयर की हुई है, इसको भी ज़रूर देखिएगा।